दोस्तों, फिल्म डायरेक्टर बब्बर सुभाष ने अपनी फिल्मों में मिथुन चक्रवर्ती को कई बार लिया है। इन दोनों की जोड़ी काफ़ी पॉपुलर रही है। जैसे बब्बर सुभाष की फिल्म तकदीर का बादशाह, डिस्को डांसर, डांस डांस, कसम पैदा करने वाले की। इन फिल्मों का डायरेक्शन बब्बर सुभाष ने किया और एक्टर रहे मिथुन चक्रवर्ती। दोनों की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी हो गई थी। किस्सा शुरू होता है साल 1980 में, जब फिल्म तकदीर का बादशाह की शूटिंग चल रही थी। इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे थे राम दयाल, डायरेक्शन दे रहे थे बी सुभाष यानी कि बब्बर सुभाष। फिल्म का संगीत दिया था बप्पी लहिरी जी ने। फिल्म का एक गाना जो कि मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया था काफ़ी पसंद किया गया था। भीगी भीगी रुत है, उमंगों पे निखार है। भीगी भीगी रुत है, उमंगों पे निखार है, धुंधली सी रोशनी है। फिल्म तकदीर का बादशाह की शूटिंग के दौरान बब्बर सुभाष को ये रियलाइज़ हो गया था कि मिथुन चक्रवर्ती एक्टर तो बहुत अच्छे हैं ही, साथ ही वो डांस भी काफ़ी अच्छा करते हैं और बेहतर भी कर सकते हैं। तब एक दिन इसी फिल्म की शूटिंग के वक्त मिथुन चक्रवर्ती बड़े ही अपसेट से लगे और सीधा अपने मेकअप रूम में जाकर बेड पर गिर गए। उनके पीछे बी सुभाष भी गए और मिथुन चक्रवर्ती से जब पूछा तो मिथुन की आंखों में आंसू थे और वो बड़े ही उदास थे। और वो एकदम बब्बर सुभाष से कहने लगे कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मैं बहुत कुछ सब कुछ करता हूँ, फिर भी मेरी फिल्में नहीं चलती। और कुछ उनकी फैमिली का भी इशू था। तब बब्बर सुभाष ने मिथुन की हिम्मत बढ़ाने के लिए उनसे कह दिया कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ एक फ़िल्म बनाऊंगा और उस फिल्म से तुम सुपरस्टार बन जाओगे। ये फिल्म होगी डिस्को डांसर। इतना सुनकर मिथुन की आंखों में जैसे चमक सी आ गई और उन्होंने कहा कि गुरु, कौन सी कहानी है, क्या कहानी है इसकी, मुझे कुछ डिटेल में बताओ। तब सुभाष जी ने कहा कि एक लड़का है जो म्यूज़िक को पसंद करता है, अभी ये कुछ आइडिया मेरे दिमाग में है। उसके कुछ दिन के बाद इस फिल्म पर काम स्टार्ट हो गया, डिस्को डांसर पर। फिल्म का डायरेक्शन और प्रोडक्शन खुद बब्बर सुभाष ही कर रहे थे। फिल्म के संगीत के लिए चुन लिया गया था बप्पी लहिरी जी को और इसके गीत लिखने की जिम्मेदारी सौंपी थी अनजान साहब को। डिस्को डांसर फिल्म का नाम था, कुछ इसी टाइप के फिल्म में गाने भी चाहिए थे। तब एक दिन म्यूज़िक सिटिंग हुई जिसमें अनजान साहब, बी सुभाष और फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर बप्पी लहिरी भी बैठे। तो कुछ दिमाग में नहीं आया। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, 3 दिन ऐसे ही गुजर गए। अनजान के दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा था कि वो क्या गाना लिखे डिस्को डांसर के लिए। चौथा दिन भी ऐसे ही निकल गया। फिर चौथे दिन अनजान बी सुभाष के पास आए और हाथ जोड़कर उनसे कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं इस फिल्म में नहीं लिख पाऊँगा, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है, लेकिन मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा है कि मैं डिस्को डांसर के लिए क्या लिखूं। आप किसी और से इस फिल्म के गाने लिखवा लीजिए। इतना सुनकर बी सुभाष ने कहा कि नहीं अनजान साहब, फिल्म का गाना तो आप ही लिखेंगे। आप घर जाइए, थोड़ा सोचिए, फिर कल मिलते हैं। और फिर अगले दिन बी सुभाष एक बुक स्टोर में गए। वहाँ पर उन्होंने देखा कि इंटरनेशनल स्टार्स के जैसे एल्विस प्रिस्ले, माइकल जैक्सन की कुछ छोटी छोटी नोटबुक्स हैं, बुकलेट्स हैं जिसमें उनके गाने लिखे हुए हैं। बब्बर सुभाष वहाँ से वो 10 बुकलेट खरीद कर घर ले आए और रात में बैठकर उनको पढ़ना शुरू किया। तब उसमें उनको माइकल जैक्सन का एक गीत नज़र आ गया जिसमें लिखा था, माई मदर सेज आई यूज टू सिंग व्हेन आई वॉज नॉट एबल टू टॉक, आई यूज टू डांस व्हेन आई वॉज अनेबल टू वॉक। यानी कि मेरी माँ कहती है कि जब मैं बोल भी नहीं पाता था तब मैं गाने गाता था, जब मैं चल भी नहीं पाता था तब मैं डांस करता था। और इसी का आइडिया मिल गया बब्बर सुभाष को। वो अगले दिन मिले अनजान से और कहा कि इसी पर कोई गाना लिख दो। और तब अनजान ने अपना थोड़ा सा दिमाग लगाकर इस फिल्म का ये गाना लिख दिया। इस फिल्म का ये अंतरा है। तो कहते हैं, मैं जब भी गाता था जब बोल पाता नहीं था, ये पाँव मेरे तब भी थिरकते थे जब चलना मुझको आता नहीं था। इस तरह से ये गाना तैयार हुआ। फिर इसका मुखड़ा भी सामने आ गया, आई एम ए डिस्को डांसर। जिंदगी मेरा गाना, मैं किसी का दीवाना। ये गाना कंप्लीट हो गया। इसका शानदार म्यूजिक बनाया बप्पी लहिरी ने, इसको गाया सिंगर विजय बेनेडिक्ट ने। उन्होंने कुछ ऐसा गाना गाया कि ये गाना सुपरहिट हो गया।
उसके बाद तो अनजान साहब ने फिल्म के और भी गाने लिखे और सारे के सारे ही गाने सुपरहिट रहे, जैसे याद आ रहा है तेरा प्यार बप्पी लहरी का, और जिमी 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 ये भी गाना बहुत बड़ा हिट रहा था। फिल्म बनी, रिलीज हुई और ब्लॉकबस्टर हो गई। इस फिल्म को हिट कराने में मिथुन दा का डांस, बप्पी लहरी का संगीत और अनजान साहब के गीत, विजय बेनेडिक्ट और भी सिंगर्स के जो गाने थे वो बहुत बड़े सुपरहिट रहे थे, और उन्हीं की वजह से ये फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई थी। 100 करोड़ के क्लब में ये फिल्म शामिल हो गई थी। ये बहुत बड़ी कामयाबी थी इस फिल्म के लिए। उसके बाद रशिया से बी सुभाष के पास लेटर आया। वहाँ के ऑर्गेनाइजर्स ने कहा कि एक फेस्टिवल होने वाला है, इस फेस्टिवल में वो उनकी फिल्म दिखाना चाहते हैं। तब बी सुभाष गए रशिया, और वहाँ पर जब इस फिल्म को दिखाया गया तो ये कहना है खुद बब्बर सुभाष का कि वहाँ पर 3000 लोग ये फिल्म देख रहे थे, और जैसे ही ये गाना आता है आई एम ए डिस्को डांसर, और पूरे 3 के 3000 लोग इस गाने पर खड़े हो गए, क्लैपिंग करने लगे, गाने लगे, और पूरे 3 मिनट तक ये लोग सारे ऐसे ही खड़े रहे, क्लैपिंग करते रहे और गीत गाते रहे। ये लोग कहते हैं मैं तब भी गाता था, जब बोल ये पाँव मेरे तो तब भी थे रखते थे, जब चलना बब्बर सुभाष को लोगों ने हाथों में उठा लिया था। सुभाष जी का कहना है कि ये सब देखकर उनकी आंखें भर आई थीं। बब्बर सुभाष बहुत इमोशनल हो गए थे, लेकिन साथ ही साथ दिल में खुशी भी थी। इसके बाद तो मिथुन चक्रवर्ती बन गए थे सुपरस्टार, और एक से बढ़कर एक हिट फिल्मों की लाइन लग गई थी। तो ये इन्फॉर्मेशन हमने बब्बर सुभाष जी के एक इंटरव्यू से ही ली है। रेट्रो शावेज के यादों के रूहानी किस्से में आज बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहें रेट्रो शावेज। जय भारत, जय हिंद।